वेलकम टू स्टैंडर्ड डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगा। स्टार्ट। तृणमूल कांग्रेस के बाद शिवसेना उद्धव गुट के 9 में से 6 लोकसभा सदस्यों की ओर से शिवसेना शिंदे में शामिल होने की तैयारी केवल यही नहीं बताती कि वे सत्ता पक्ष के साथ जाने को आतुर हैं, बल्कि यह भी रेखांकित करती है कि भारतीय राजनीति में मौका परस्ती बढ़ती जा रही है। शिवसेना में यह दूसरी टूट है। इसके पहले भी उसके विधायक एवं सांसद टूट चुके हैं और पार्टी अपना चुनाव चिन्ह भी गंवा चुकी है। उसके लिए इस एक और झटके से उबर पाना कठिन होगा। अब उसके सामने अपना अस्तित्व बचाने का संकट है। अपने इस संकट और बिखराव के लिए वही अधिक जिम्मेदार है। यदि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनने के लालच में धुर विरोधी कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से हाथ नहीं मिलाते तो शायद आज उनके दल की स्थिति कुछ और होती। उद्धव ठाकरे ने सत्ता के लिए अपनी पुरानी साझीदार और वैचारिक रूप से करीबी भाजपा से केवल नाता ही नहीं तोड़ा, बल्कि इसी के साथ अपनी विचारधारा को भी ताक पर रख दिया। शिवसेना उन कुछ क्षेत्रीय दलों में से थी जिसकी अपनी एक विचारधारा थी। वह मूलतः अपनी विचारधारा से भटकने के कारण ही बिखरी। तृणमूल कांग्रेस की तो कोई विचारधारा ही नहीं थी। केवल सत्ता पाना और उसमें येन केन प्रकारेण बने रहना ही उसकी राजनीति का केंद्र बिंदु था। यह केंद्र बिंदु हटते यानी सत्ता जाते ही वह बिखर गई। क्षेत्रीय दलों की समस्या केवल यही नहीं कि उनमें से कुछ की ही विचारधारा है। एक समस्या यह भी है कि वे अलोकतांत्रिक तरीके और किसी निजी कंपनी की तरह चलते हैं। ऐसे दलों में पार्टी प्रमुख या परिवार विशेष ही सब कुछ होता है। उसके आगे किसी की नहीं चलती। लोकतंत्र में अधिनायकवादी तरीके से चलने वाले दलों के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए, लेकिन अपने देश की राजनीति का दुर्भाग्य यह है कि अनेक दल इसी तरह चलते हैं। प्रायः यही उनके बिखराव का कारण बनता है। क्षेत्रीय दलों में बिखराव का संकट इसलिए और बढ़ गया है क्योंकि उनके जनप्रतिनिधियों के लिए राजनीति का मतलब अवसरवाद हो गया है। वे कभी भी दल बदल लेते हैं, ज़्यादातर मौक़ों पर पद या पैसे के लालच अथवा अन्य किसी राजनीतिक लाभ के लिए दल बदल किया जाता है। किसी के दल बदलने में हर्ज नहीं, लेकिन ऐसा करने के पहले यह आवश्यक है कि वे विधायक या सांसद पद से त्यागपत्र दें। ऐसा न करना जनादेश का निरादर है। लगभग सभी राजनीतिक दल समय समय पर दल बदल को बढ़ावा देते रहे हैं। दल बदल रोधी कानून के
बावजूद विधायकों सांसदों के टूट का सिलसिला कायम है। हालांकि इस कानून को कठोर बनाया जा चुका है, लेकिन वह भी प्रभावी सिद्ध नहीं हो रहा है, क्योंकि अब दल बदल को हेय दृष्टि से नहीं देखा जाता। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा विगत मंगलवार को पकड़े गए 7 आतंकियों से पूछताछ में सामने आया है कि इन्होंने राजधानी के भीड़भाड़ वाले कई बाज़ारों की रेकी की थी, जो अत्यंत चिंताजनक है। इन आतंकियों ने करोल बाग के गफ्फार मार्केट, सरोजनी नगर, कनॉट प्लेस, चावड़ी बाज़ार, सदर बाज़ार इत्यादि बाज़ारों की रेकी करने के साथ ही कई धार्मिक स्थलों की फ़ोटो व वीडियो भी पाकिस्तान में बैठे हैंडलर को भेजे थे। इनमें से कुछ स्थान वही हैं जहां वर्ष 2008 में दिल्ली में सीरियल बम धमाके हुए थे और कई लोगों की जान गई थी। दिल्ली हमेशा से आतंकियों के निशाने पर रही है, लेकिन कुछ समय से एनसीआर के शहरों में आतंकियों की गतिविधियां बढ़ गई हैं। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में पनप रहे सफ़ेदपोश आतंकवाद के भंडाफोड़ के बाद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े पाकिस्तान में बैठे आतंकी एनसीआर में नेटवर्क तैयार कर रहे हैं। इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्मों के जरिए पैसों का लालच देकर युवाओं की भर्ती की जा रही है और उनसे विभिन्न स्थानों की रेकी कराई जा रही है। दिल्ली पुलिस व अन्य सुरक्षा व खुफिया एजेंसियों को इसे पूरी गंभीरता से लेना चाहिए। स्टॉप।